मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस में एक बार और फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी दिनों की बात मतलब मैं बता रहा हूं कि आज हम लोग फिजिक्स का जो 10th क्लास का फिजिक्स है वो 10th क्लास के फिजिक्स यानी लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एक टॉपिक है लाइट, उस लाइट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इसके पहले मैं बता दूं, आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को लाइट का सही तरीका का डिफिनीशन पता हो जाए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे लाइट के पहले मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, जैसे कि कंटेंट्स यानी फिजिक्स के जो बिहार बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों चैप्टर या 6 चैप्टर, जो 6 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कि जैसे कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स का ब्रांचेस कितने हैं, और उसमें एक टॉपिक और मिलेगा जिसको हम फोटोन क्या कहते हैं, ठीक ना, फोटोन किसी कहते हैं। तो ये दोनों ही वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रोवाइड वो आपकी हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ही बेहतरीन यूनिट है जिसको हम लोग अपने कहा जाए तो जो होती है ना, जुबान खिंच जाती है, लाइट 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 कहते कहते जुबानें खिंच जाती है। तो उसी लाइट के बारे में हमें जानना है कि लाइट होता क्या है। तो देखिए, लाइट यानी कि प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं, LIGHT, ठीक ना। लाइट क्या, लाइट कहने से ही आपको महसूस हो जाती होगी कि भाई लाइट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज अंधेरा में रखी जाए तो उसे हम उस चीज को हम देख पाए, ठीक ना। लाइट का मतलब ये होता है, आपके अंदर ये सेंस, आपके अंदर ये बात चल रही होगी। इसी को मैंने डिफिनीशन के तौर पर हमें कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखा है, प्रकाश वह भौतिक कारक अथवा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। लिखा है यहाँ पे, प्रकाश वह भौतिक कारक अथवा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती है, देख पाती है। देखिए, प्रकाश जो है ना, एक प्रकार के, जैसे हम लोग कहीं भी जाने के लिए, जैसे कि मेरगज हमें जाना है तो मेरगज के लिए जैसे साइकिल एक प्रकार का साधन हो गया, ठीक ना। उसी तरह लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंखें जो होती है ना, किसी वस्तु को कैच कर पाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु पर अगर लाइट जब तक ना पड़े, अगर इस वस्तु को हम लोग अंधेरे में रखें, इस वस्तु को अगर जब तक लाइट ना पड़े तब तक इस हमारे माइंड इसे सेंस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा ना। तो इस वस्तु को अगर लाइट के माध्यम, माने इस पर लाइट पड़ेगा जिसके कारण हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो वही कहा गया कि प्रकाश एक ऐसी साधन है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक अथवा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंखें क्या करती है, उसे देख पाती है, ठीक ना। तो ये आपका प्रकाश का डिफिनीशन हो गया, इजीली है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे, लाइट इज ए फिजिकल कॉज which gives sense of vision, ठीक ना। लाइट इज ए फिजिकल कॉज which gives a sense of vision, ठीक ना। मतलब इसका मतलब हुआ लाइट वह भौतिक कारक यानी फिजिकल कॉज which gives sense of vision, जिसकी सहायता से हमारी आंखें क्या कर पाती है, और हमारी आंखें उस वस्तु को क्या कर पाती है, कैच यानी सेंस कर पाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे लाइट का, अगर ये आप लाइट का डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं, अथवा अगर आपको लाइट का अगर डिफिनीशन देना बेहतरीन तरीके से, जैसे अगर आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से डिफिनीशन देनी है तो लाइट आप ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बीच के माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, गमन करती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबक की तरह यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बीच के माध्यम को, यानी बीच का जो माध्यम होता है उसे बिना प्रभावित किए हुए क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, गमन करती है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर इधर से कोई लाइट आ रहा है और यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर कोई वस्तु रख दें तो इस वस्तु पर जो भी लाइट पड़ती है तो क्या इस वस्तु पर लाइट पड़ने के बाद तीर से थोड़ी ना भगती है,
वहाँ पे लाइट जो अगर ये जैसे कि अगर ये कहा जाए अपारदर्शी मीडियम है तो ये अपारदर्शी मीडियम है तो यहाँ पे प्रकाश यहीं पे रुक जाती है, लेकिन पारदर्शी मीडियम है तो लोग ये आगे की ओर ट्रांसपोर्ट कर जाती है, ठीक ना। तो ये सब पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो बीच के मीडियम को बिना प्रभावित किए हुए, बीच के मीडियम को बिना प्रभावित किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, गमन करती है। वही लिखा गया। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in the electromagnetic waves from one point to another point without affecting the इंटरवाइनिंग मीडियम, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो बीच के माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए, यानी कि बीच के माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए एक माध्यम से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट अफेक्टिव, मतलब एक दूसरे के जैसे बिना प्रभावित किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, गमन करती है। तो लाइट के ये दो डिफिनेशन है, पहला जिसकी सहायता से हमारे यहाँ के किसी वस्तु को देखते हैं उसे लाइट कहते हैं, और दूसरा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो बीच के माध्यम को बिना प्रभावित किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, गमन करती है। तो ये हो गया आपका लाइट का सेकंड डिफिनेशन। देखिएगा हम लोग लाइट का नेक्स्ट डिफिनेशन है कि जैसे कि फोटोन के पुंज को ही प्रकाश कहते हैं। आप जानते भी हैं जैसे फोटोन एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक ना। और फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए मैं बता भी हूँ। तो देखिए ये एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं। जब ये जो फोटोन होता है तो फोटोन के पुंज मतलब बहुत सारे फोटोन हो जाए, इसके जैसे कि बहुत सारे फोटोन हो जाए, फोटोन के पुंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, मतलब इसके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। वही लिखा गया लाइट इज बीम ऑफ फोटोन, लाइट इज ए बीम ऑफ फोटोन, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश स्पेस टाइम की सबसे बड़ी विकृति है। आप ऐसे भी डिफिनेशन करें, ये सब उसका डिफिनेशन ही है। प्रकाश जो है स्पेस टाइम की सबसे बड़ी विकृति है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। विकृति का मतलब क्या हो, बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि जैसे लाइट का कहीं भी इसका वेवलेंथ एक जैसा नहीं होता है, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग इसका वेवलेंथ होता है। इस कारण जैसे हवा में रखे इसका वेवलेंथ अलग होता है, पानी में रखे इसका वेवलेंथ अलग होता है, मतलब कि अनेक मीडियम में जैसे अलग अलग इसके मीडियम में अलग अलग इसका वेवलेंथ होता है। इस कारण जो होता है ना, प्रकाश जो स्पेस टाइम की होती है सबसे बड़ी क्या होती है, विकृति होती है, यानी बिगड़ा हुआ रूप होता है। वही लिखा है लाइट इज द लार्जेस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेस टाइम, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का डिफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये, और इसका दूसरा जो डिफिनेशन लिख पाए थे और पहला, ये सब डिफिनेशन जो है ये बोलने लायक है और आप इसे याद भी रखिएगा। जैसे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जिसका वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा, जैसे कि आप पढ़ोगे विद्युत चुंबकीय, जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब ये होगा कि अगर जिसका वेवलेंथ माने कोई भी लाइट हो उसका अगर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, ठीक ना। ये एकदम याद रखना है। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength lies between 4000 angstrom to 8000 angstrom is called light, ठीक ना। मतलब कि प्रकाश का जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट का जो डिफिनेशन है, मैं आपको 5 डिफिनेशन दिया हूँ। पहला डिफिनेशन ये है कि प्रकाश वो भौतिक कारक अथवा साधन है जिसकी सहायता से हमारे यहाँ की किसी वस्तु को क्या करती है, देखती है। दूसरा डिफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वह हिस्सा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने में उसको प्रभावित नहीं करता है। ये हो गया दूसरा डिफिनेशन। तीसरा डिफिनेशन आपको दिख रहा है कि फोटोन के पुंज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और चौथा डिफिनेशन ये है प्रकाश स्पेस टाइम की सबसे बड़ी विकृति है। पांचवा ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट से रिलेटेड और भी बातें हैं जो इसको बोर्ड को रफ करने के बाद मैं आपको बताया। तो देखिए बाबू, हम लोग अभी पढ़े कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक ना। उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिएगा इसे।
जैसे मान लेते हैं अगर किसी लाइट का कोई लाइट है और उस लाइट का जो एंगस्ट्रॉम और सॉरी वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है। कितना? 4000। जैसे मान लेते हैं ये लाइट है और ये लाइट का जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ आपका 4000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि ये दो शीर्षों के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्बडा कहते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये लैम्बडा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम रहेगा तो ये कैसे दिखाई देगा? वायलेट दिखाई देगा। वायलेट दिखाई देगा ना। अगर ठीक उसी प्रकार अगर कोई लाइट है और जिसका वेवलेंथ मैं इससे थोड़ा सा और कम कर दूं, मतलब कि 2000 एंगस्ट्रॉम पर ले चलूं, जैसे कि देखिए इसके बीच के दो शीर्षों के बीच की दूरी को मैं क्या कर दे रहा हूँ? कम कर दे रहा हूँ। ठीक ना? ये बातों से आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये अगर मतलब कि ये दो जो शीर्षों के बीच की जो दूरी है ये लैम्बडा का मान मैं 2000 एंगस्ट्रॉम कर देता हूँ। कितना? 2000 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये कैसा दिखेगा? तो ये अल्ट्रा वायलेट यानी कि बड़ा बैगनी ये दिखता है, अल्ट्रा वायलेट। आप इसे एकदम याद रखना है कि अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से थोड़ी सी इसकी जो वेवलेंथ है कम कर दिया जाए तो ये कैसा दिखता है? अल्ट्रा वायलेट दिखता है। ठीक ना? इसके बाद अगर मान लेते कोई लाइट है और इस लाइट का मैं लाइट का सपोज लाइट का मैं और भी ये कम जो तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ है ये मैं और भी कम कर दे रहा हूँ, और भी इससे कम कर दे रहा हूँ। तो और भी अगर कम करूँगा तो ये कैसा दिखेगा? ये एक्स-रे इसको कहा जाता है, मतलब कि इससे और भी कम हो जाए। कोई लड़का कहा सर और भी अगर मान लेते इसे कम कर दें और भी इससे कम, जैसे कि मान लेते ये काफी और भी कम हो गया तब ये भाई कैसा दिखेगा? तो ये दिखेगा आपका वाई रे। क्या होगा? इसको हम वाइट सॉरी इसको हम कहेंगे गामा रे। क्या कहेंगे? गामा रे। ठीक ना? अब मान लेते इससे और भी कम हो जाए, डायग्राम आपको एकदम बना लेना ये, जैसे कि मान लेते ये काफी ही कम हो जाए, काफी ही कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, इसके दो शीर्षों के बीच की जो दूरी है काफी कम हो जाए, तो ये जो होता है ये होता है कॉस्मिक रे। क्या होता है? कॉस्मिक रे होता है। कॉस्मिक रे होता है, एकदम ये याद रखना है। ठीक है ना? मतलब कि 4000 हो किसी लाइट का वेवलेंथ तो वायलेट उससे कम होता है, अल्ट्रा वायलेट उससे कम होता है, एक्स रे उससे कम होता है, गामा रे उससे कम होता है, कॉस्मिक रे। ठीक ना? तो ये सब लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ तक लाइट दिखाई देगी। इसके बाहर वाली जो लाइट है जैसे कि 2000 है, उससे कम है, उससे और भी कम है, तो ये सारे भी ये जितने भी लाइट आप देख रहे हैं ये हमें नहीं माने ये सेंस नहीं हो पाएंगे, ये दिखाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है? अब कोई लड़का का असर अगर 4000 एंगस्ट्रॉम के बजाय अगर मैं इस एंगस्ट्रॉम को मान को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं इसका जो ग्राफ है इसका जो दो शीर्षों के बीच की दूरी है मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं लैम्बडा का मान मैंने ले लिया 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैसा दिखेगा भाई? तो ये येलो दिखता है। कैसा दिखता है? येलो यानी कि पीला। और जान लीजिए मैं नोट में लिखाऊंगा ये येलो जो कलर होता है इसको मीन कलर यानी माध्य रंग कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि ये लाल और बैगनी के ठीक क्या होता है? बीच में होता है। अभी पढ़ा रहे हैं जैसे कि आप देखिए इसे कोई और कहा सर इससे अगर और भी बड़ा वेवलेंथ हो जाए, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा और इससे बड़ा कर देते हैं वेवलेंथ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मैंने लैम्बडा का मान 8000 एंगस्ट्रॉम रख दिया। कितना रख दिया? 8000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेड। ठीक ना? तो देखिए यहाँ तक अब जैसे मान लेते और भी कोई लड़का का सर और भी इसको बड़ा कर दीजिए वेवलेंथ को, जैसे मान लेते हैं हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, काफी ज्यादा ये तरंगों के बीच की दूरी है, तो ये जो दिखेगा ना भाई ये दिखेगा इंफ्रारेड। कैसा दिखेगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अगर मान लेते हैं इस लाइट को नीचे दिखाई दे रहा है, इस लाइट को अगर सपोज है कोई लाइट है और इसका वेवलेंथ मैं इससे काफी ही हाई रेंज में कर देता हूँ, हाई मतलब कि काफी ही वेवलेंथ और हाई कर देता हूँ, तो भाई ये कैसा दिखेगा? ये आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ये कैसे दिखेगा? तो ये इंफ्रा रे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? माइक्रो रे हो जाएगा। कौन सा रे हो जाएगा? माइक्रो रे हो जाएगा। तो यहाँ तक कि जो लाइट किस लाइट का तरंगदैर्ध्य कितना होता है और वह कैसा दिखाई देता है ये आप याद रखिएगा। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि भाई देखिए ये जो तीन पोर्शन देख रहे हैं वायलेट, येलो और रेड का,
यहीं तक लाइट हमें क्या करती है, दिखाई देती है। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच इसके ना ही ऊपर की लाइट, जैसे ना ही 4000 से कम की लाइट हमें दिखाई देती है और ना ही 8000 से ज़्यादा की लाइटें हमें दिखाई देती है। ठीक ना, तो आप इसे एकदम मतलब कि ध्यान से रखना है और इसे याद भी रखना है। और आप जान लीजिए, आप अभी 10th क्लास में हो और इतनी सारी बातों को आप नहीं जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे 10th लेवल को पढ़ाई जाती है फिजिक्स और मैथ मुझे अच्छा तरीके से पता है। ठीक ना, तो अगर आप इस तरह के बहुत सारे बातों को जानना चाहते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में कहा जाए तो फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा अभी आप कम एज में ज़्यादा फिजिक्स की बातों को जानना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के कम एज में काफ़ी ज़्यादा बातों को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर एक वेबसाइट पर इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके छोटे भाई और आपके जो जनरेशन है उसकी मतलब कि उसकी कहा जाए तो कैरियर खराब ना हो। एक बार कैरियर खराब हो जाने के बाद दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ठीक ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर फिजिक्स के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।